जो कहानी पहले से ऑडियंस को पता हो और अब एक बार फिर से उस तरह की कोई कहानी आपके सामने आ रही हो, तो एक सवाल और एक जो मन में हमेशा से बना रहता है कि पता नहीं दर्शक देखेंगे या नहीं देखेंगे। ये प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब ऑलरेडी एक टॉपिक पर पहले भी मूवीज़ बन चुकी हैं तो दोबारा उन टॉपिक्स पर अगर आप मूवी बनाओगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और लोग उसे फिर पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं अरे यार, अभी तो इस टॉपिक पर, इस विषय पर मैंने मूवी देखी थी। फिर भी इसके बावजूद अनुभव सिन्हा ने ये जोखिम उठाया और ये वेब सीरीज लेकर आए IC814 द कंदहार हाईजैक। तो इस वेब सीरीज को देखें या फिर ना देखें, और अगर देखें तो क्यों देखें, हर एक चीज पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस वेब सीरीज की कहानी क्या है। काठमांडू से उड़ा एक प्लेन किन हालात में हाईजैक होता है, कैसे ISI की एक्टिविटीज पर रॉ यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी नजर रखी होती है और सूचनाएं सीढ़ी चढ़ते हुए जब तक टॉप लेवल पर आती, प्लेन दहशत गर्दों के कंट्रोल में जा चुका होता है। वो तारीख थी 24 दिसंबर 1999। प्लेन को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली आना था, लेकिन ये पहले अमृतसर, लाहौर, दुबई, फिर अफगानिस्तान की धरती कंदहार में आकर लैंड होता है। ये वेब सीरीज प्लेन को उड़ा रहे 37 साल के कैप्टन देवी शरण की लिखी किताब फ्लाइट इनटू फियर पर आधारित है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने बताया कि कैप्टन की गर्दन पर इतनी ज्यादा देर तक बंदूक रखी गई थी कि घिसने से घाव हो गया था। वो दाग आज भी बना हुआ है। जब फिल्म बनाने के लिए अनुभव सिन्हा ने देवी शरण से बात की और उनसे पूछा कि सबसे रिलीफ का क्षण कौन सा था और सबसे ज्यादा दिल टूटने वाला पल क्या था, कैप्टन ने उनसे कहा कि जब प्लेन अमृतसर में लैंड हो रहा था तब उन्हें भीतर से राहत मिल रही थी कि अब तो अपने देश में आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तब टूटा जब प्लेन को 45 मिनट में ही अमृतसर से उड़ाना पड़ा। तो ये वेब सीरीज 25 साल पहले की उस खौफनाक घटना को दर्शाती है जिसे आप याद कर सकते हैं। और इस वेब सीरीज को देखने के लिए वीकेंड बहुत ही अच्छा है। आप वीकेंड पे सब्सक्रिप्शन लेकर भी इस वेब सीरीज को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, वो इस वेब सीरीज को डॉक्यू ड्रामा समझकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज में कई सारे विजुअल इफेक्ट्स और जिस तरह की एडिटिंग इसमें की गई है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आएगी और उनके एडिटिंग स्किल्स को इन्हांस करने में भी मदद करेगी। तो वहीं साथ में इस वेब सीरीज में जिस तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड कई सारी चीजें दिखाई गई हैं, वो आपको रियल वर्ल्ड से अलग ले जाकर कहीं ना कहीं फैंटेसीज की दुनिया में ले जाता है, जो बहुत ज्यादा बेहतरीन लगता है। तो कुल मिलाकर अनुभव का जो अनुभव है वो काम आया है। न्यूज़ एडिटर के तौर पर दिया मिर्जा का इस वेब सीरीज में रोल भले ही छोटा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गंभीर मुद्दों को इस मूवी में बहुत ही गंभीरता के साथ संभाला है वो कमाल का है। आपको यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये डॉक्यू ड्रामा आपको एकदम भी बोरियत भरा नहीं लगेगा। उसके पीछे वजह खास है, क्योंकि जिस तरीके से इस डॉक्यू ड्रामा में बीच बीच में असली वीडियो क्लिप्स डाले गए हैं, तो जब ये पूरा कॉम्बिनेशन दिखता है रील वीडियोस का और रियल वीडियोस का, और जिस तरीके से रील और रियल का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट किया गया है वो इतना बेहतरीन है, इतना लाजवाब है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर पूरी पिक्चराइजेशन ही खाली रील पर होती तो भी मजा नहीं आता, या पूरा ही अगर रियल होता तो भी हमें लगता कि यार बहुत ज्यादा ही पुराने जमाने का कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ इफेक्टिव होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन जो इसमें दिखाया गया है उससे आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी। लेकिन एक बात ऐसी है, एक वजह ऐसी है जहां पर ये वेब सीरीज आपको बोरिंग लगती है। वेब सीरीज बहुत संजीदगी के साथ उस दौर की यादें ताज़ा करती है और लोग इस बात को समझते हैं कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखें तो वह एक खतरनाक चैप्टर था। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से राब्ता कम था, ISI काठमांडू में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी और हमारी सरकार बेबस साबित हुई। एक्सपर्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि कारगिल के बाद कंदहार फिर संसद पर हमला जैसी घटनाओं के चलते ही वाजपेयी सरकार को 2004 में हार का मुंह देखना पड़ा। ये बात अलग है कि UPA सरकार भी गठबंधन सरकार आई और उसके समय में भी 2008 मुंबई हमला हुआ, जिसमें सरकार के रिस्पॉन्स पर सवाल खड़े किए जाते हैं।
भारत सरकार ने तब अपने लोगों के बदले में जिस मसूद अजहर को छोड़ा था वह जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है और आज भी पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश बुनता रहता है। जेल में बंद मसूद अजहर को छुड़ाने की आतंकियों ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन 1999 में वे प्लेन में एक्सप्लोजिव और हथियार लेकर घुसने में कामयाब हो गए। ये सुरक्षा में बड़ी चूक थी। वास्तव में 9/11 हमले के बाद हवाई सुरक्षा दुनिया भर में मजबूत हुई। और अब हम एक और एक्टर की बात करना चाहते हैं। दिया मिर्जा के अलावा वो एक्टर है विजय वर्मा, जो पूरे मूवी में कॉकपिट पर ही बैठे हुए नजर आए हैं। इसके बावजूद दर्शकों को बांधने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। विजय वर्मा का जो ज्यादातर जो सीन शूट हुआ है वो पूरा क्रोमा पर ही शूट हुआ है। वहीं इस मूवी में मनोज पावा नेगोशिएशन टीम में एक अहम किरदार में दिखेंगे। कंधार जाकर जिस अंदाज में उन्होंने 1-to-1 कॉकपिट में बैठे आतंकी से डीलिंग की, वे आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। वहीं रोजा फिल्म के एक्टर अरविंद स्वामी को हिंदी फिल्म में देखकर अच्छा लगता है। जिन लोगों ने रोजा फिल्म देखी है वे आसानी से पहचान लेंगे। और हाँ, एक साउथ के अफसर के लिए हिंदी बेल्ट में काम करते समय कैसे कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ को लेकर परेशानी होती होगी, ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। जो लोग उस वक्त के राजनीति हालातों को समझते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को किस तरीके से आतंकी हमलों से जूझना पड़ा था। और उस वक्त गठबंधन की सरकार थी, जिस वजह से हर एक बात के लिए राय मशवरा लेना पड़ता था और अपना खुद का जो ओपिनियन है और अपनी खुद की जो बातें हैं वो नहीं रख सकते थे सामने, क्योंकि राय मशवरा के ही चलते चीज़ें वहाँ पर आगे प्रोसीड ऑन हो सकती थी। और इस वजह से हमारी भारत सरकार को अपने 200 लोगों को बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद जब ये छूटे तो उन्होंने फिर से आतंकी हमले किए और भारतवासियों का खून बहाया। तो कुल मिलाकर अब बात यहाँ ये आ जाती है कि इस वेब सीरीज को देखें या फिर ना देखें। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी एकदम इस वेब सीरीज को देखिए, पूरे परिवार के साथ इस वेब सीरीज को देखिए। और इस तरह की वेब सीरीज लगातार बनती रहनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कौन सी चीज़ों को फेस किया, तब जाकर आज हम आज़ाद हुए हैं। तो पूरे परिवार के साथ इस वेब सीरीज को आप सब लोग ज़रूर देखिए। आपको वो खौफनाक दृश्य ज़रूर याद आएगा जब ये घटना हुई थी और आप भी याद करके सोचेंगे कि वाकई हमारे देश ने कितना संघर्ष किया है, आज हम लोग जिस वजह से आज़ाद हैं। इस वेब सीरीज़ को मेरी ओर से मिलते हैं 5 on 5 स्टार्स।